हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को नवंबर 2022 का कम्प्लीटली करंट अफेयर कराने वाली हूँ, जो कि 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक का जाएगा। और मंथली करंट अफेयर अब स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट मंथ आपका नवंबर है। 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? सो स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से जमशेदजी ईरानी को जाना जाता था और इनका 1 नवंबर को निधन हो गया है। 1 नवंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानवगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है? तो उत्तर प्रदेश। तो वर्तमान में देश में 53 क्या है? टाइगर रिजर्व है। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपसे ये भी पूछ सकता है। रानीपुर है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका पहला एक्वा पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क कहाँ? आपका अरुणाचल प्रदेश में। 1 नवंबर 2022 को मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप, वैसे फार्मूला 1 रेसेस मैं आपको करा चुकी हूँ, तो उसमें किसने जो है जीती है? वैसे टॉपिक वाइज भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। क्वेश्चंस 800 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। मैक्स व्हाट्सएप पर नवंबर मंथ का करंट अफेयर भी आपको 200 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, आप जाकर देख सकते हैं। 1 नवंबर 2022 को एससीओ शासनाध्यक्षों की जो बैठक हुई है, 21वीं बैठक, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सो प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है ना, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। 1 नवंबर 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया? तो पुडुचेरी ने 1 नवंबर को, और 19 दिसंबर को हमने गोवा मुक्ति दिवस मनाया है। और पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को। 2 नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह को फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? चाइना ने। 2 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप ऑल्टर का अधिग्रहण किया है? गूगल ने। 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? बांग्लादेश। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का यहाँ पर निर्देश दिया है। 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? सूर्य कुमार यादव। 3 नवंबर 2022 को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये आपका यहाँ पर मैं क्राइसिस को यहाँ पर चुना गया है। 3 नवंबर 2022 को किसी भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है? अजय सिंह को। 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील ने किया है। 3 नवंबर 2022 को फिकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिकी के नए अध्यक्ष 3 नवंबर 2022 को सुब्रकांत पांडा को बनाया गया। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? 3 नवंबर को तमिलनाडु राजा राज चोल की क्या मनाएगी? जयंती। 4 नवंबर को इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। 4 नवंबर 2022 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया था? हिमाचल प्रदेश। आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? ए सेतु माधवन को। 4 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? हरियाणा। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। COP27 इजिप्ट में जो हुआ था
नेतृत्व किया। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? आंध्र प्रदेश ने। 5 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? जेरार्ड पिक ने। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले या योजना का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने। 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पुरुष स्क्वैश टीम ने। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसी एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया है? लियोनल मेसी को। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है? कर्नाटका। 5 नवंबर 2022 को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरुणा साईराम, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 नवंबर 2022 को किस देश ने बिडोऊ उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? चाइना के पूछे जाते हैं, यूकेपीएससी पूछता है, ध्यान रखना। 6 नवंबर 2022 को नीवा बुपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? IDFC बैंक फर्स्ट। 6 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? पोलैंड। 6 नवंबर 2022 को MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? मंगोलिया, है ना, मंगोलिया, ध्यान रखना। 6 नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। 7 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? मुंबई हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट मुंबई जीता है, हिमाचल हारा है। 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस। 7 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। 7 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में। 7 नवंबर 2022 को राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? मेघालय। 7 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के प्रेसिडेंट जो है मुख्य अतिथि होंगे? गुयाना। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर कुमार बासा। 7 नवंबर 2022 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का जो पुरस्कार है वो जीता है? केरल ने। 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। 7 नवंबर को कौन सा दिवस? विश्व रेडियोग्राफी। 8 नवंबर 2022 को अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? विराट कोहली। पुरुषों में और महिला में निदा डार को। 8 नवंबर 2022 की सूचना के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल कन्नड़ रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा? YKC वाडियार को। 8 नवंबर को विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी, 22वें नंबर के। 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई? जापान में हुई। 8 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की 20वीं एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? 3 को। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। और उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस भी हमने सेलिब्रेट किया था। 9 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण कोरिया। 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? रिलायंस इंडस्ट्री। 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य? केरल। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस? उत्तराखंड का। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तमिलनाडु। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? राजस्थान। 9 नवंबर 2022 को किसी 2022 के लिए बेली के
बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को। 9 नवंबर 2022 को कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 10 नवंबर 2022 को किस शहर ने पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी किया है? वडोदरा ने किया है। 10 नवंबर 2022 को किस देश ने क्रिकेटर स्टीफन माइबर्ग ने संन्यास की घोषणा की? नीदरलैंड। 10 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर समिट कहाँ आयोजित होगा? वाराणसी। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। 10 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? आरफा खानम को। 11 नवंबर को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 11 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? वालोंग अरुणाचल। 11 नवंबर 2022 को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? हरियाणा ने। वेरी इंपॉर्टेंट। 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? टसीगंगा। 11 नवंबर 2022 को किस देश ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट्स लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा। 11 नवंबर 2022 को अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? मैरीलैंड। 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? होल्गर रूने ने। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? लोक सेवा प्रसारण दिवस। 12 नवंबर 2022 को नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? स्विट्जरलैंड। 12 नवंबर 2022 को किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? पीवी सिंधु ने। 12 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर साइन किया है? कंबोडिया। 12 नवंबर 2022 को किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेंकी रामकृष्णन। 12 नवंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? बेंगलुरु। ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। 12 नवंबर 2022 को किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार, तो 32वां माधव हांडा और 31वां मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाते हैं। 13 नवंबर 2022 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान जो है वो टॉपर रहा है? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का आईआईटी बॉम्बे टॉपर रहा है। 2024 में कौन सा देश अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड यानी कि स्वर्ण। 13 नवंबर 2022 को वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बना है? भारत। 13 नवंबर 2022 को किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट, शाहरुख खान। 13 नवंबर 2022 को 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान इंपॉर्टेंट है, जैनंद को मिला है। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के विधेयक को पारित किया है? झारखंड। आगे यहाँ पर 13 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? बेंगलुरु। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? आपका तमिलनाडु। 13 नवंबर 2022 को किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? शिवनारायण चंद्रपाल को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? भोपाल रेलवे स्टेशन। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी ब्रिटेन करेगा।
14 नवंबर 2022 के सूचनानुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? मणिपुर। 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2022 को। नेक्स्ट आप लोगों का 15 नवंबर को कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर 2022 को ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती हैं? जॉर्ज रसील। 15 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में जिसे शामिल किया गया? विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव को। 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? झारखंड। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। 9 नवंबर उत्तराखंड। 15 नवंबर 2022 के सूचनानुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? रिलायंस। 15 नवंबर 2022 को स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन चुनी गई है? नताशा पिर्क मुसूर। 15 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर समिट कहाँ पर शुरू हुआ? बाली, इंडोनेशिया। एंड 15वां 2022 को वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? मेघालय। इंपॉर्टेंट है आइए क्वेश्चन सारे। 15 नवंबर 2022 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट कार्लोस सोरा को मिला है? 16 नवंबर को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 16 नवंबर 2022 को किसने सरकार द्वारा RBI केंद्रित बोर्ड में निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया? विवेक जोशी। 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन टॉप पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क और भारत का स्थान 8वां है। 16 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अपने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? डेविड वार्नर। 16 नवंबर किस देश के धावक केनेथ क्रिपॉप रिंजू पर 5 साल का डोपिंग पर प्रतिबंध? कीनिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेसा कानून लागू किया है? पेसा कानून मध्य प्रदेश ने लागू किया है। हाल ही में किस देश ने पहला बिली जिन किंग कप जीता है? स्विट्जरलैंड। 2022 को 16 नवंबर 2022 को शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। 17 नवंबर 2022 को किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य अरविंद विरमानी को बनाया गया है? अब मुझे फटाफट बताओ नीति आयोग का CEO, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, क्योंकि ये दोनों ही नए बने हैं, कौन अपॉइंट हुए? 17 नवंबर 2022 को किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमिस 1 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिमिस 1 को लॉन्च किया है? नासा ने। 17 नवंबर 2022 को CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? नेपाल। आपने ध्यान रखना है। 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? हल्द्वानी। 17 नवंबर 2022 को ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल। 17 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है? असम। 17 नवंबर 2022 को कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश? भारत। 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ? शिलोंग में हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है 18 नवंबर को कौन सा दिवस? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? भारत। 18 नवंबर 2022 को डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया गया? पश्चिम बंगाल। अब वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी विप्रो। 18 नवंबर 2022 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर होमर यहाँ पर चुना कैम्ब्रिज का। नेक्स्ट है 18 नवंबर 2022 को नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई। 19 नवंबर को कौन सा दिवस? विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर 2022 को किसी IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया? मैरी कॉम। 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तमिलनाडु।
19 नवंबर 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लॉन्स नायक मंजू को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनाया गया है। 19 नवंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? त्रिपुरा। 19 नवंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? ईटानगर, अरुणाचल। 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर 2022 एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई? बैंकॉक में हुई। आगे है 20 नवंबर 2022 को भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण जीते हैं? 25। 20 नवंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की अरुणाचल। 20 नवंबर 2022 को मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? कांस्य। 20 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहां पर गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? पेरिस। 20 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? वेस्ट बंगाल ने। आगे है 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहां हुआ? कतर में। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व टेलीविजन दिवस। 21 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दलाई लामा। 21 नवंबर 2022 को किसे 2022 का जेसीबी साहित्य अवार्ड मिला है? खालिद जावेद को। नेक्स्ट है 21 नवंबर को किसने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। ग्रैंड स्लैम मैंने करा दिए हैं, देख लेना। 21 नवंबर 2022 को किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने हासोंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया। 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। भारत 61 पे रहा है। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार की योजना की शुरू की है? ओडिशा ने। नेक्स्ट आप लोगों का है 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती? हरियाणा। 22 नवंबर 2022 को किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? विनीत कुमार। 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फुट यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है? यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित दानिश मंजूर को। 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल-बहार अभ्यास शुरू हुआ है? ओमान। नेक्स्ट है आपका 22 नवंबर 2022 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया? चिरंजीवी। 22 नवंबर 2022 को किसे सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमा शर्मा। 22 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला किया है? न्यूजीलैंड। 22 नवंबर 2022 को कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कजाकिस्तान। आपने ध्यान रखना है। इसके बाद 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फैंटेसी मंच रील 111 का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया गुलदीप यादव। आगे है 22 नवंबर को भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान। 22 नवंबर 2022 किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक? हरियाणा। 23 नवंबर 2022 को किसी प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर। 23 नवंबर 2022 को कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए? हरकीरत सिंह को। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2022 एनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहा जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया? कोयम्बटूर। 23 नवंबर 2022 को भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? रशिया। ये इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 23 नवंबर या हाल ही में भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? रशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत
8वां स्थान और टॉपर डेनमार्क। वेरी इंपॉर्टेंट। 23 नवंबर 2022 भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? नागपुर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2022 किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ किया? योगी आदित्यनाथ ने। 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? चाइना। 24 नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? रशिया को। ठीक है ना। 24 नवंबर 2022 को अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत बन गया है? तमिलनाडु। 24 नवंबर 2022 को किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप को यहाँ पर लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। 24 नवंबर 2022 किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? पूर्णिमा देवी वर्मन। 24 नवंबर 2022 को मूंगफली महोत्सव कंडेलकाई पारी से कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटका। 24 नवंबर 2022 को भारत ने कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अभी अग्नि 5 का भी हो चुका है ओडिशा से। ठीक है। 24 नवंबर 2022 को संगाई महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? मणिपुर। 24 नवंबर 2022 को कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया? JNK जम्मू कश्मीर। 25 नवंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 नवंबर 2022 फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राजेंद्र पवार। 25 नवंबर 2022 को AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? TG सीताराम। 25 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? उदयपुर। G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता या मेजबानी उदयपुर। 26 नवंबर 2022 को विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस? संविधान दिवस। 26 नवंबर 2022 की घोषणा के अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि तो मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी पहले गुयाना के थे, अभी जो है मिस्र के प्रेसिडेंट आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2023 में जो है गणतंत्र दिवस में जो है कौन मुख्य अतिथि हो सकते हैं? तो मिस्र के प्रेसिडेंट। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हर घर गंगा जल परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया? राजगीर। एंड नेक्स्ट आपका 27 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर्प्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 74वां। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? गुरबीर सिंह है। 27 नवंबर 2022 को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसार DI पुरस्कार जीता है? बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक। 28 नवंबर 2022 किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 शुरू हुआ? भारत मलेशिया। 28 नवंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में शुरू हुआ है। 28 नवंबर 2022 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? बांग्लादेश। 28 नवंबर 2022 को पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे चुना गया? बेटेसी सावेज को। 28 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप किसने जीता है? कनाडा। 29 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। 29 नवंबर 2022 को किस देश की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला? फ्रांस। 29 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ खुला है? जम्मू कश्मीर में। 30 नवंबर 2022 को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु त्रिपाठी इज करेक्ट आंसर। 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। 30 नवंबर 2022 को
की सूचना के अकॉर्डिंग ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा, वेरी इंपॉर्टेंट। 23 नवंबर 2022 की घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एरो इंडिया 2023 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा, बेंगलुरु में घोषणा हुई है। सो ये नवंबर के करंट अफेयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो फटाफट से क्या करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।